अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये एक रैंडम डे से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे आज पार्क जाने का बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, तो घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं, भाभी और मामा बच्चों को पार्क ले गए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनकी डेली रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लाजमी टाइम निकाल के उनको पार्क में लेके आते हैं ताकि वो थोड़ा सा खेलें। और बच्चों ने बस थोड़ा सा इंजॉय किया, फिर हम लोग जाएंगे घर। मैं थोड़ी सी इनके क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी तो मैंने पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था उस दिन, तो मैंने बस ये थोड़ा-सा आप लोगों को हाइलाइट्स दिखा दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखाऊँगी। हम लोग गए थे यहाँ पर सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं ना, उनके आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वहाँ से जो मैंने अपने लिए लिया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घर। धूप बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी हुई थी और अब यहाँ पर भी थोड़ी-थोड़ी गर्मी वाली फ़ील आने लगी है, लेकिन फिर भी बस एक दिन ठंडी हवा चलने की देर होती है कि फिर शदीद ठंड हो जाती है। और यहाँ आप भी देखें, घर जाते हुए हमसे नाराज़ होगी, तो मैं इसको जानबूझ के छेड़ रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ और ऐसे ही तुम्हारे व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा तंग करती हो, बहुत नाराज़ होते हैं बच्चे जो है ना। तो अब मैंने इसका ये वीडियो क्लिप डाल दिया ना व्लॉग में, अब ये मेरे साथ व्लॉग देख के लड़ेगी कि आपने वाक़ई दिखा दिया था। तो बस हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और यहाँ पर ना एक बच्चा भी पार्क में खेल के आया था, इतना गोल-मोल सा बच्चा था, तो वो इधर आके स्टेयर्स में लेटा हुआ था। तो बच्चे बता रहे थे कि ये देखो यहाँ पे लेटा हुआ है। तो मुझे इतनी हँसी आई कि ये देखो जहाँ मर्ज़ी आगे लेट गया है। और ये इतना क्यूट था यार, बड़ा चब्बू-वब्बू सा था और सुकून से खेल रहा था। और फिर बेचारा थक गया, वहाँ पे भी सी-सॉ पे बस बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले खेल-खेल के थक चुका था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग वापस जा रहे हैं और इतनी शदीद धूप थी ना कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो ख़ैर उस दिन मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया था, बाकी बस वही घर की रूटीन थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को, मैं अब यहाँ जापान आई हूँ तो थोड़ा बाहर की चीज़ें ज़्यादा दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर कर सकें, बजाय ये कि घर की रूटीन तो मैंने आप लोगों को उधर जाके भी दिखानी है। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत रियलिटी बेस्ड जो है ना वो व्लॉग बनाती हूँ। कोई वो मेरे स्क्रिप्टेड नहीं होते, या जो मेरी डेली रूटीन में चल रहा होता है वही व्लॉग्स होते हैं। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि जो भी चल रहा होता है घर पे, हमारी जो भी रूटीन होती है, खाने पक रहे हैं या जिस तरह के भी हम हालात में, हम हर चीज़ शेयर कर देते हैं एज़ इट इज़। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा बाहर भी दिखाती हूँ, ताकि मेरे व्लॉग्स के थ्रू, जैसे आप लोग बहुत सब एक्साइटेड थे कि हमें जापान आपके थ्रू जो है ना वो देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए मैं हर चीज़ छोटी-छोटी भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ भाभी रिकॉर्ड करी थी और भाभी भी व्लॉग में आ गई हैं। और ये हमें भी भाई से पैसे मिले थे कि तुम लोग जा रहे हो तो अपनी-अपनी शॉपिंग कर लेना, जो-जो तुम लोगों ने लेना है। और यहाँ पे मैंने बस अपना थोड़ा जो ड्रेसअप हुई हूँ वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने और भाभी ने फिर से सेम जूता पहना हुआ है। तो यहाँ मैंने ना ये जूता 4 दिन की पे देखा, जब मैं लेके आई थी तभी बहुत से लोगों ने पूछा था, तो भाभी ने भी उन्हीं से लिया था। तो बस मेरा थोड़ा-सा पीछे से भी स्ट्रैप लगा हुआ है, तो इससे ना पाँव की ग्रिप अच्छी रहती है, और भाभी का वो नहीं है, ये बाकी डिज़ाइन सेम ही है। तो अभी बस थोड़ी मस्तियाँ-वस्तियाँ करते हम लोग पहुँच गए हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़े की बात ये होती है कि जिस तरह मॉल में आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाती है ना, इसी तरह ये भी सारे आउटलेट्स हैं कि एक ही जगह पे आपको हर चीज़, बहुत ज़्यादा खज्जल-खराबी नहीं करनी पड़ती, तो एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाती है। तो ये हैं जी फुकाया है ना ज़ोनू प्रीमियम आउटलेट्स। तो यहाँ पे हर ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड के भी जो है वो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, ठीक है? तो मतलब हर टाइम आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो कुछ-कुछ ऑफ पे मिल रही होती हैं, फिर भी वो इतनी रीज़नेबल नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो इसीलिए। तो हमें भाई ने यहाँ पे ड्रॉप किया क्योंकि उनको कोई काम था, तो वो चले गए फिर। और उसके बाद बच्चों ने हमें इतना सताया, क्योंकि किसी मर्द का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन जिन्नों को सँभाल सके। बच्चे इतना तंग कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे, हमें यहाँ पे बैठना तो हमें ये वाला झूला लेना, तो हमने ये राइड लेनी है, तो बस इन्होंने आगे लगाया हुआ था। तो ख़ैर हम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने ना माइकल कोर्स के एक पम्प्स देखे हुए थे, तो वो मैंने लेने थे। तो मुझे लकीली वो यहाँ से मिल भी गया, मेरा साइज़ भी मिल गया। तो यहाँ पर 65% ऑफ जैसा कि नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये शूज़ कितने के मिले हैं। तो पहले आपको थोड़ा-सा मैं दिखा देती हूँ। मुझे इनके टोट बैग्स भी माइकल कोर्स के बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मैं कोच का टोट बैग ले चुकी हुई हूँ, तो इसलिए वो मैं अब नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बस भई इतना ही खर्चा करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वॉचेस देख रही थी कि अगर मुझे कुछ पसंद आता, तो मुझे ये वाली जो तीनों है ना ये अच्छी लगी थी। तो मेरे पास रोज़ गोल्ड, सिल्वर और ये सब चीज़ें तो थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं गोल्ड वाली लूँ। लेकिन वो फिर अब ये बाजी मुझे पहनाएँगी और चेक कराएँगी जितनी भी इनके पास गोल्ड थी ना, तो बाकी वो साइज़ में तो आपको पता है कर ही देते हैं। तो मैं पहले चेक कर रही थी कि कौन-सा मेरे हाथ पे सूट करता है। तो ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन दैट इज़ टू गोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड कलर था ये, कि एक्स्ट्रा ही लग रहा था। तो फिर ये जो मैंने पहनी हुई है ना अभी,
ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी माइकल कोर्स की है। तो मुझे इनकी घड़ियाँ पसंद है, मतलब बहुत प्यारी लगती हैं पहनी हुई हाथों में। मेरे पास ना गोल्ड कलर में कोई वॉच नहीं है, उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा जब भी गोल्ड लेने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा गोल्ड गोल्ड हो जाएगा, तो मुझे उतनी देर में कोई और पसंद आ जाती है और मैं उस प्लान को स्किप कर देती हूँ और फिर वो रह जाती है। फिर हमेशा मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, इस दफ़ा देखिए अभी जो मैंने पहनी हुई है ना, ये भी रोज़ गोल्ड में है। तो फिर से मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब ये देखें, ये भी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ब्लिंग ब्लिंग, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत थे, क्या कहते हैं, नगीने बड़े लगे हुए थे, स्टोन्स बड़े लगे हुए थे, लेकिन प्यारी बहुत लग रही थी वो। लेकिन अब हर चीज़ जो है ना, वो हर किसी पे सूट नहीं करती। जो मेरे जैसे, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है ना, जिनको पतली पतली और डेलिकेट चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनको शायद ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि मेरी वैसे भी चॉइस भी ऐसी है और मेरी कलाइयाँ भी बहुत पतली हैं। तो अगर आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पहन लेते हो ना हाथों में, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा चलो इन्हें छोड़ो, बड़ी घड़ियाँ देख ली मैंने, वो मेरे पास भी है भी काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पम्प्स चाहिए थे, मैं वो देखती हूँ। तो बैग भी मैंने क्योंकि ले लिया हुआ था, इसलिए मुझे पम्प्स ढूँढने थे, तो मैंने पम्प्स यहाँ देख, अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कल वाले व्लॉग में भी, कि मैंने राइड्स ली थी, इसकी वजह से मेरा ना गला बैठ गया चीखें मार मार के। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपकी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी लग रही है। मुझे बाद में इतना हंसी आई, इतनी हंसी आई, मैंने अपने व्लॉग को दोबारा सुना और कसम से मुझे भी ऐसा लग रहा था। मैंने कहा हाय, मेरी आवाज़ तो वाकई उसकी जैसी लग रही है, पिसी हुई। लेकिन यार, उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा, शुरू शुरू में मुझे ना, जब मैंने वॉइस ओवर व्लॉग्स डालती थी ना, तो बहुत से लोग कमेंट करते थे कि आपकी जो हंसी है ना, जब आप हंसती हैं तो रानी मुखर्जी जैसी लगती है। तो वो नहीं मुझे पता कि क्यों कहते हैं लोग। क्योंकि मुझे कभी भी नहीं लगी वो। हाँ, आवाज़ अब आप लोग कह सकते हैं कि पिसी हुई इस तरह की हो गई है। तो यहाँ से फिर मैंने पम्प्स ले लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया है थोड़ी देर पहले। वो मैंने पाँव में पहने तो अच्छे भी लग रहे थे और मेरा साइज़ भी मिल गया था, तो फिर मैंने वो करा लिए। तो अब बस मैं उसका बिल दूँगी और फिर हम चलते हैं। तो प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि फिर सब लोग कहते हैं कि जी ये प्राइस क्यों मेंशन कर दी, तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए फिर खैर छोड़ो। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे। और अब इस टाइम इतनी भूख लगी थी। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में ना खाना एक टास्क से कम नहीं है, क्योंकि आपको हलाल चीज़ें और हलाल रेस्टोरेंट्स ढूंढने में बड़ा मसला होता है। तो फिर हमने सोचा अभी फ़ूड कोर्ट में चलते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों को भूख लग चुकी हुई थी। तो फिर पहले मैं सोचा टोरे पे जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले बच्चों को राइड्स दिला देते हैं, नहीं तो इन्होंने हमारे पीछे पड़े रहना है, पड़े रहना है। मैंने अरमानी की भी वॉच देखी, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ वैसी वाली पसंद नहीं आई कि मैं ले लूँ। और ये इतना यहाँ मज़े का लग रहा था ना, फिर मैंने यहाँ पे बच्चों की कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। फिर जी बच्चों को आ गया वॉशरूम, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बच्चों के साथ जाएँ और आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़े। तो जितना मर्ज़ी इनको घर से कहो कि तुम लोगों ने फ़ारिग होके जाना है, वहाँ जाके हमें तंग नहीं करना, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। तो फिर जी यहाँ पे हम लोगों ने इनको अब ये वाली राइड लेके दी, ताकि बाद में हमें सुकून करने दें ये। और भूख भी लग गई थी, तो हम पहले अब जाएँगे और कुछ खाएँगे, ऊपर ढूँढते हैं, अगर हमें कोई हलाल चीज़ मिल जाती है, हलाल रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो फिर हम खा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन या पाकिस्तानी कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप अगर उनको पूछो ना कि आपके पास हलाल फूड है, पाकिस्तान तो आपको पता है हलाल फूड ही होता है, लेकिन इंडियन से भी अगर आप पूछो ना, तो वो आपको मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी था, वो भी अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ, तो वो ईज़िली मेंशन कर देते हैं। बाकी यार, मुझे फ़ास्ट फूड की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे बर्गर्स खाने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने, मतलब कोई भी फ़ास्ट फूड जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई खाया है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर फूड कोर्ट में और जाके देखते हैं कि हमें खाने में क्या मिलता है, और ये ना हो कि हमें अपना समूह लिए वापस आना पड़े। तो जाके एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या है खाने वाला। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थीं जो कि बड़े लिबरल से नज़र आ रहे थे। कुछ जापानीज़ चीज़ें थी, कुछ कोरियन थी और ये सब। तो अंदर से अचानक से हम लोग को एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया, तो फिर हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा। पहले मेरा टैकोस खाने का इतना दिल कर रहा था, लेकिन वही बात कि हमें पता नहीं था कि ये किस ऑयल में फ्राई हुए हैं और हलाल है या, ये बड़ा मसला था। तो फिर हम अब जा रहे हैं, ये अमारा यहाँ पे था इंडियन रेस्टोरेंट, तो इनसे पता किया। तो फिर ये वाले जो भाई है अभी नान लगा रहे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक भाई हैं, वो आपको बता देंगे। तो उन्होंने बताया फिर आगे कि ये चीज़ें हलाल हैं। तो उनमें से एक बिरयानी थी और मैंने तो बिरयानी ली, और इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और बाकियों ने दाल रोटी ले ली।
नान ले लिया और नान भी इनके बहुत मज़े के थे, मतलब फुल पके हुए थे, ऐसे वो कच्चे-कच्चे वाले कुछ होते हैं ना नान, ज़्यादातर जापान से वैसे मिलते हैं, वो वाले नहीं थे। और बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो बस अब हम खाना खाते हैं और फिर हम चलते हैं। तो खाना खा के निकले तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ इंस्टा पे शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने व्लॉग को लाइक नहीं किया तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा घुमा भी सकूँ अपने साथ। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ डिज़नीलैंड का शेयर करूँगी और वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो उसके लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप लोगों को कल का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर मैं कोच पे आई। कोच पे मुझे ना ये वाले डायल वाली जो थी ना, क्या इसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर डायल वाली, मुझे बड़ी पसंद आ रही थी वॉचेस। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही। पता नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही। इतनी जितना उसका डायल लंबा था ना, उतनी तो मेरी पूरी कलाई की चौड़ाई होगी। तो ये ना ऊपर पूरा डायल डायल नज़र आ रहा और अजीब सा लगे, तो इसलिए मैंने फिर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकले और अब हम अभी तक जो है ना वॉच की तलाश में थे, क्योंकि भाभी को भी मेरी तरफ देख के ना उनको भी वॉचेस का शौक़ पैदा हो गया, तो वो कह रही थी कि मुझे भी लेना है। पिछली बार भी उनका मैंने खर्चा करवाया, उनको वॉच दिलाई कि बहुत प्यारी लग रही है, तो उन्होंने ले ली। और अब वो कह रही थी कि मुझे सिल्वर में भी कुछ चाहिए, तो अब वो देखते हैं। और यहाँ पे ये इतने प्यारे फ्लावर्स लगे थे, इन्होंने बहुत प्यारा सा ना इसको डेकोर किया हुआ था, शायद स्प्रिंग सीज़न है इस वजह से। तो वो हर चीज़ उन्होंने बहुत ब्राइट ब्राइट और फ्लावर्स वाली लगाई हुई थी। तो फिर यहाँ पे भी हमने कुछ पिक्चर्स ली और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी भाभी को, मेरे घर वालों को, मेरी अम्मी को, भाई को, सबको, बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे करते हो। मैं उनको बताती भी हूँ और वो खुद भी कमेंट्स पढ़ते भी हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। बस इसी तरह मेरी फैमिली को और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। ये देखें बच्चे तंग कर रहे थे और मैं फातिमा को कह रही थी कि ये क्या कर रही हो आप, रखते हैं ये बच्चे जहाँ मर्ज़ी बैठ जाते हैं और जो मर्ज़ी करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर भाभी को एक वॉच फाइनली पसंद आ ही गई और मुझे भी बहुत पसंद आई। तो फिर वो हमने डन कर ली और बस अब उसका साइज़ हो रहा है, तो फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। फिर उसी से कुछ सिमिलर जो है ना वो मुझे भी मिल गई थी फाइनली, तो फिर मैंने भी ले ली और वो भी मैं आपको घर चल के ही दिखाऊँगी। और मुझे कमेंट्स में एक और सजेशन चाहिए आप लोगों से कि मैं अगर किसी जगह विज़िट करती हूँ या जो भी डेली रूटीन के, मैं मिनी व्लॉग्स भी बना रही हूँ आजकल साथ साथ। लेकिन ना व्लॉग मैं जब ये बड़ा वाला अपलोड करती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा है, यहाँ तो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, तो मैं मिनी व्लॉग अपलोड करती ही नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को मिनी व्लॉग भी चाहिए इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे, तो मैं वो भी अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं हर चीज़ के छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो शॉर्ट मिनी व्लॉग के लिए भी बना रही होती हूँ, कि ताकि एक शॉर्ट सी वीडियो बन जाए। लेकिन फिर वो एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा पुश करो ताकि मैं वो भी करूँ। अच्छा, ये जी मुझे भी पसंद आ गई थी और मैंने भी ले ली। तो बस उसके बाद वो बस इंटरनेशनल हमें वारंटी कार्ड वगैरह दे रहे थे। फिर हम लोग अब घर घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया था और भाई हमें लेने के लिए भी आ गए थे। ये देखें रात में ये वाला सीन कितना मज़े का लग रहा था। और बस हमने यही 3 चीज़ों की शॉपिंग की थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी हमने एक्सप्लोर काफ़ी ज़्यादा किया, हर ब्रांड देखा। तो इस टाइम तक हमारी टांगें जवाब दे चुकी हुई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तकरीबन 2.5 घंटे हम लोग फिरते ही रहे हैं, थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि अंदर थोड़ा सा रेस्ट भी किया था, खाना शाना खाया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत फिरे। और बच्चों को संभालने के साथ साथ अगर आपको शॉपिंग करनी पड़े ना, और ये जूती जितनी मर्ज़ी अच्छे ब्रांड की ले लो, जितनी मर्ज़ी कंफर्टेबल ले लो, फिर भी कहीं ना कहीं से लग जाती हैं। तो मेरी थोड़ी थोड़ी सी ना साइड से लग रही थी। तो फिर बच्चों को चॉकलेट वगैरह दी और फिर भाई ने रास्ते में कैफ़े पे रोका था और कुछ हमें कॉफ़ी शॉप ही यहाँ से हमें पिलाई और कुछ पेस्ट्रीज़ खाई। और बच्चों ने यहाँ थोड़ी सी टांगें सीधी की, जो कि ये वहाँ भी खूब टांगें सीधी करके आते, साथ हमारी भी इन्होंने करवाई में तंग कर के। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये मैंने आपको वॉचेस भी दिखा दी हैं, ये थी मेरी और ये है भाभी की। तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन मेरा डायल थोड़ा सा छोटा है, भाभी का थोड़ा सा बड़ा है। तो बताइएगा आपको किसकी पसंद आई। मुझे पर्सनली घर आके भाभी की पसंद आई थी। ओके जी, मैं अब जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।